एक चीज़ आपने इंटरनेट पर नोटिस की होगी कि जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है, सबसे ज़्यादा बात उसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की होती है। और अगर किसी कार का डिज़ाइन लोगों को पसंद ना आए, तो चाहे उसमें कितने भी अच्छे फीचर्स क्यों ना हो, उसकी सेल्स गिरना तय है। इंडियन मार्केट में ऐसी कई कारें आई हैं जिनका सबसे बड़ा नुकसान उनके लुक्स ने किया है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 कार्स की जिनका डिज़ाइन उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 5वें नंबर से। 5वें नंबर पे है शेवरोलेट एसआरवी। शेवरोलेट ने एसआरवी को इंडिया में एक स्पोर्टी हैचबैक के तौर पर लॉन्च किया था। कंपनी का टारगेट था यंग बायर्स जिन्हें कुछ अलग और स्टाइलिश चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। इंडिया का मार्केट हमेशा प्रैक्टिकल कार्स को ज़्यादा पसंद करता है। फैमिली बायर्स के लिए ये पहले से ही कम प्रैक्टिकल थी। डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट ठीक ठाक लगता था, लेकिन साइड प्रोफाइल और रियर सेक्शन पूरी कार का बैलेंस बिगाड़ देते थे। पीछे का हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता था और प्रोपोर्शन भी अजीब लगता था। ऊपर से इसकी प्राइस भी उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। बायर्स के पास उसी बजट में बेहतर सीडान और ज़्यादा प्रैक्टिकल हैचबैक्स मौजूद थे। नतीजा ये हुआ कि एसआरवी शोरूम में तो लोगों का ध्यान खींच पाती थी, लेकिन सेल्स के मामले में पूरी तरह से फेल रही। आज भी जब शेवरोलेट की इंडिया में सबसे ज़्यादा असफल कारों की बात होती है, तो एसआरवी का नाम जरूर लिया जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। इस पोजीशन पे है मारुति सुजुकी जेन क्लासिक। ओरिजिनल जेन इंडियन मार्केट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैचबैक्स में से एक थी। कॉम्पैक्ट साइज, रिलायबल इंजन और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। लेकिन मारुति ने सोचा कि इसी कार को रेट्रो लुक देकर फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए। आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा नहीं रहा। राउंड हेडलैम्प्स, क्रोम ग्रिल्स और पुराने ज़माने की स्टाइलिंग को मॉडर्न बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। रिजल्ट ऐसा निकला कि कार ना पूरी तरह से क्लासिक लग रही थी और ना ही मॉडर्न। कई लोगों को इसका फ्रंट डिज़ाइन बाकी बॉडी से बिल्कुल अलग लगता था। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मैकेनिकल तौर पर कार लगभग वही थी जो पुरानी जेन थी, यानी इंजन अच्छा था और रिलायबिलिटी भी अच्छी थी और मेंटेनेंस भी आसान थी। लेकिन बायर्स सबसे पहले डिज़ाइन देखते हैं। अगर पहला इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है तो बाकी खूबियाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, और जेन क्लासिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। अब आते हैं नंबर 3 पर। ये कार आज भी इंडिया की ईवी जर्नी का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन अगर सिर्फ लुक्स की बात करें तो इसकी आलोचना शायद सबसे ज़्यादा हुई है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा रीवा की। आज इलेक्ट्रिक कार्स को देखकर लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब रीवा आई थी तब लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट ही नया था। अनफॉर्चुनेटली इसकी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चर्चा इसके डिज़ाइन पर हुई। छोटी सी बॉडी, बहुत पतले व्हील्स, ऊंची रूफ और बहुत ज़्यादा नैरो बॉडी सड़क पर इसे बाकी कार से बहुत ज़्यादा अलग बनाती थी। लेकिन ये अलग होना पॉजिटिव तरीके से नहीं था। लोग इसे देखकर मजाक बनाते थे। कई लोगों ने इसे टॉय कार कहा तो कुछ ने गोल्फ कार जैसे अपीयरेंस वाली कार। रीवा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कस्टमर उसे एक प्रॉपर कार की तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रीवा अपने समय की शुरुआती इलेक्ट्रिक कार्स में थी और उसने इंडिया में ईवी मूवमेंट की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर इसका डिज़ाइन ज़्यादा नॉर्मल और ज़्यादा एट्रैक्टिव होता तो शायद इसकी मार्केट अपील भी कहीं ज़्यादा बेहतर होती। अच्छी टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी सेल्स की गारंटी नहीं होती है, और रीवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस पोजीशन पे है ICML राइनो। अगर आपने राइनो को कभी सामने से देखा है तो शायद पहली नज़र में आपको यही समझ में ना आए कि ये SUV है या कोई पुरानी मिलिट्री व्हीकल का सिविलियन वर्जन। इसका फ्रंट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भारी दिखाई देता है। बड़ी ग्रिल्स, अजीब शेप्स की हेडलाइट्स और बॉक्सी डिज़ाइन इसे ज़रूरत से ज़्यादा अनबैलेंस बना देती हैं। राइनो ऐसे समय में आई थी जब महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी जैसी SUVs इंडियन मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी थी। इसके मुकाबले राइनो का डिज़ाइन कई साल पुराना लगता था। कंपनी ने इसे रगेड और टफ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि वो मॉडर्न SUV कम और पुरानी यूटिलिटी व्हीकल ज़्यादा लगती थी। दिलचस्प बात यह है कि राइनो स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मायने में ख़राब नहीं थी। कैबिन भी ठीक ठाक था और रोड प्रेजेंस भी कम नहीं थी। लेकिन जब बायर शोरूम पहुंचते थे तो ज़्यादातर लोग डिज़ाइन देखकर ही अपना डिसीजन बदल देते थे। आखिरकार SUV खरीदने वाला कस्टमर सिर्फ मजबूती नहीं, पर्सनैलिटी भी चाहता है, और राइनो दोनों का सही बैलेंस बना नहीं पाई। और अब बारी है इस लिस्ट के सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड कार की। पहले नंबर पर है DC डिज़ाइन की थार।
यहाँ एक बात साफ कर दें कि हम ओरिजिनल महिंद्रा थार की बात नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल थार इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइफस्टाइल एसयूवीज़ में से एक है, लेकिन जब टीसी डिज़ाइन ने इसका मॉडिफाइड वर्जन पेश किया तो लोगों की प्रतिक्रिया उम्मीद से बहुत उल्टी रही। टीसी डिज़ाइन हमेशा से बोल्ड स्टाइलिंग के लिए जानी जाती रही है। थार के साथ भी वही फॉर्मूला अपनाया गया। पूरी फ्रंट फेसिया बदल दी गई, नई हेडलाइंस, अलग ग्रिल्स, चौड़ी बॉडी किट और फ्यूचर इंस्पायर्ड एलिमेंट्स जोड़ दिए गए। शायद मकसद थार को ज़्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव बनाना था, लेकिन यही बदलाव इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ओरिजिनल थार की पहचान उसकी सिंपल, रगिड और फंक्शनल डिज़ाइन थी। टीसी वर्जन में वही कैरेक्टर लगभग गायब हो गया। नई स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा ओवरडन लगती थी कि कई एंथुजियास्ट ने इसे थार मानने से ही इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें तेज़ी से वायरल हुई, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स तारीफ के नहीं थे। कुछ लोगों ने इसे ट्रांसफॉर्मर कहा तो कुछ ने इसे इंडिया की सबसे ज़्यादा वियर्ड लुकिंग मॉडिफाइड एसयूवी तक बता दिया। मॉडिफिकेशन का मतलब किसी कार को बेहतर बनाना होता है, लेकिन इस मामले में ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि ओरिजिनल डिज़ाइन कहीं ज़्यादा अच्छा था। इन पांचों कारों की कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, इंजन, माइलेज, फीचर्स और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिज़ाइन वो चीज़ है जो कंज्यूमर्स को पहली बार शोरूम्स तक लेकर आती है। अगर पहली नज़र में ही कार पसंद ना आए तो बाकी खूबियाँ अक्सर पीछे रह जाती हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया की हर बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी डिज़ाइन पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। तो अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से इंडिया में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बदसूरत दिखने वाली कार कौन सी है? क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं या आपकी लिस्ट बहुत अलग होगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।